सुबह के 6 बजे हैं। क्वान कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ है, बिल्कुल बेखबर कि अगले 5 मिनट में उसकी पूरी जिंदगी उलट पलट होने वाली है। अचानक दरवाजा तोड़ा जाता है और कमरे में हथियार बंद पुलिस घुस आती है और क्वान को जमीन पर पटक कर हथकड़ी पहना दी जाती है। इल्जाम ये बताया जाता कि उसने एक लड़की का कत्ल किया है जिसे क्वान ने अपनी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी पूरी दुनिया, पुलिस, कोर्ट, मीडिया सब यही मान ले कि तुम ही कातिल हो, सारे सबूत, सारी गवाहियां, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो तुम क्या करोगे? दरअसल इस पूरे झूठे जाल की शुरुआत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। क्वान कुछ समय पहले ताइक्वांडो का नेशनल चैंपियन हुआ करता था, लेकिन आजकल वो अपना सारा दिन कैफे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलने में बर्बाद कर देता था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, पर उसकी गेमिंग स्किल्स कमाल की थी। ऐसे ही एक ऑनलाइन गेम में उसके कैरेक्टर का नाम कैप्टन था और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ उसकी एक टीम थी। उनके ग्रुप का नाम था रिजरेक्शन, जिसमें कैप्टन बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए अपने साथियों की मदद करता था। क्वान देखता है कि एक अनजान पड़े मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा है। फोन उठाने पर सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने कहा कि वो अपना फोन उस कैफे में भूल गई थी और वो चाहती थी कि क्वान उसके घर पर उसका फोन लौटाने आए। पहले तो क्वान मना कर देता है, लेकिन जब उसने सुना कि इसके बदले में उसे $300 मिलेंगे तो क्वान तुरंत राजी हो गया और फिर उसके घर की ओर निकल पड़ा। जब क्वान उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और वो लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर से उससे बात की तो उस लड़की ने उसे फोन टेबल पर छोड़कर वहां रखे पैसे लेने को कहा। क्वान ने ऐसा ही किया, मगर जाने से पहले उसने उस लड़की को सलाह दी कि घर का दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, कोई भी घुस सकता है। खैर, अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक कुछ पुलिस वाले उसके घर में घुस आए और उसे गिरफ्तार करके ले गए और सीन वहीं आकर रुकता है जो हमने शुरू में देखा था। अब पुलिस को उसके कमरे से एक हथियार भी मिला था और तो और उसकी उंगलियों के निशान और डीएनए भी उस लड़की के घर में पाए गए थे। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे में भी उसकी फोटो थी और साथ ही लड़की के घर में उसका सीमेन तक पाया गया था। कुछ ही घंटों में वह पूरे देश में वायरल हो गया, जिससे सारी जनता ऐसा घिनौना अपराध करने के लिए उससे नफरत करने लगी। जब क्वान की माँ को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में देखते हैं कि वो पर्चे बांटकर लोगों को बता रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, मगर आम लोगों को यकीन हो चुका था कि क्वान ही हत्यारा है। अब उसकी माँ मिस्टर मिन नाम के एक वकील से मदद मांगने पहुंची, पर उसे भी लगता था कि क्वान ही हत्यारा है क्योंकि सारे सबूत क्वान के खिलाफ ही थे। इसके कुछ दिन बाद कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और क्वान के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। इसके अलावा देश भर के मीडिया के दबाव होने की वजह से कोर्ट ने जल्द ही फैसला सुना दिया कि क्वान ही अपराधी है और फिर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया जहां उसे पैरोल पर भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी। उस जेल में क्वान खूंखार अपराधियों के बीच एक मासूम बच्चे की तरह फंस चुका था। एक दिन पोल नाम के गैंग लीडर की नजर क्वान पर पड़ी तो उसके आदमी क्वान को पकड़कर उसके पास ले गए। उधर जेल के गार्ड्स ये सब देख रहे थे और वो जानते थे कि अब क्वान पिटने वाला है, पर पोल ने उन्हें इशारा करके दूर हटा दिया। जैसे ही पोल ने क्वान को पीटना शुरू किया तो उसने भी बदले में पोल को मुक्का मारा, जिससे पोल गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उसके गुंडों ने क्वान की हड्डी पसली एक कर दी। जब गार्ड्स उन्हें छुड़ाने आए तो पोल ने उल्टा उसे ही फंसा दिया और कहने लगा, इसने मेरे ऊपर हमला किया था। इसके बदले में क्वान को 30 दिनों तक अंधेरे कमरे में रहने की सजा मिली। बाद में पोल और उसके गुंडों ने एक बार फिर क्वान को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटा। उन्होंने उसके शरीर में एक अजीबोगरीब इंजेक्शन भी लगा दिया, जिसके बाद क्वान पागल होकर अपने आप को ही खाने की कोशिश करने लगा। अब वो जेल में लगभग हर रोज पिटने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ उनके वकील मिन के साथ उससे मिलने आई। वो क्वान की हालत देखकर काफी परेशान थी। उसने क्वान से कहा, बेटा थोड़े दिन जैसे तैसे करके सह ले, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। वो खुद को किसी बलात्कारी की माँ नहीं कहलवाना चाहती थी और न ही चाहती थी कि उसका बेटा एक रेपिस्ट का जीवन जी। अपनी माँ के इन शब्दों को सुनकर क्वान को बहुत हिम्मत मिली और इस बार जब वो वापस जेल गया तो उसके अंदर एक नया जोश भर चुका था। फिर भी पाल और उसकी गैंग की मारपीट का सिलसिला रुका नहीं। एक दिन डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे कैदी ने क्वान को मरहम दी ताकि वो अपने जख्मों पर लगा सके। उस कैदी का मानना था कि क्वान कभी हत्यारा नहीं हो सकता। उसे यह भी लगता था कि पाल जानता है कि क्वान बेगुनाह है, इसीलिए वो बार बार उसे निशाना बनाता है क्योंकि उस पर हमला करना आसान है। तब क्वान ने फैसला किया कि अब वो अपने लिए लड़ेगा ताकि सबको यह समझ आ जाए कि उसे काबू करना इतना आसान नहीं है। एक दिन जब पाल के आदमी उसे पीटने आए तो क्वान तुरंत छिप गया और पेन कागज की मदद से छोटे छोटे हथियार बना लिए। फिर उसने एक एक करके पाल के सारे आदमियों को धूल चटा दी और आखिर में पाल पर भी एक ही वार करके उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन मिस्टर मिन उससे मिलने आया और उसे खबर दी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने क्वान को माँ का डेथ सर्टिफिकेट दिया ताकि वो उस पर दस्तखत कर सके और सरकार उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। क्वान को तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने तक की इजाजत नहीं मिली। मिन ने बताया कि लोगों ने उसकी माँ को बहुत परेशान कर दिया था, जिसकी
जिसके बाद वो बेहद दुखी रहने लगी थी और आखिरकार इतना दुख सह नहीं पाई। ये सुनकर क्वान मानो पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसी रात उसकी माँ सपने में आई और उसे गले लगा लिया। अगले दिन क्वान को माँ के वो शब्द याद आए कि उसे एक बलात्कारी की जिंदगी नहीं जीनी है और उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपनी बेगुनाही जरूर साबित करेगा। तभी अचानक उसने पाल पर हमला बोल दिया, लेकिन इसी दौरान उसके पेट में चाकू लग गया। कुछ ही देर में उसे जेल की गाड़ी से अस्पताल ले जाया जाने लगा, पर अचानक क्वान उठ खड़ा हुआ और उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसने चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखकर हथकड़ियों की चाबी मांगी और गार्ड ने डर के मारे उसे चाबी दे दी। तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सब बुरी तरह जख्मी हो गए। जैसे तैसे जिंदा बचकर क्वान ने अपनी हथकड़ियां खोली और भागने लगा। पीछे से चीफ गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन न जाने क्यों उसने बंदूक नीचे कर ली। शायद वो भी समझ चुका था कि क्वान की जगह जेल में नहीं है, इसलिए उसने उसे भाग जाने दिया। अब क्वान सबकी नजरों से बचता हुआ जंगल में भाग निकला। उसने रास्ते में कुछ कपड़े चुराए और फिर भागता रहा। कुछ ही समय में पूरे देश की पुलिस उसे पकड़ने में जुट गई। इसी दौरान क्वान की नजर एक पति पत्नी पर पड़ी, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी थी। क्वान ने उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद की और बदले में उन्होंने उसे लिफ्ट दे दी। असल में वो दंपति क्वान के बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो वैसे भी देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी भी क्वान को दे दी ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। क्वान के पास छिपने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए वो मिन के घर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी हालत समझेगा। मिन ने उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी यानी उसका नेकलेस दिया और दिलासा देते हुए कहा कि वो उसकी केस फाइलों की दोबारा जांच करेगा। लेकिन साथ ही उसने पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि क्वान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। ये भांपते ही क्वान पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद वो एक इंटरनेट कैफे में पहुंचा और अपने ऊपर लिखे गए सारे लेख पढ़ने लगा। लगभग सब उसके खिलाफ थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी जिसमें दावा किया गया था कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। उस डॉक्यूमेंट्री के लेखक ने सवाल उठाया था कि क्वान भला सिर्फ 3 मिनट में एक लड़की का 2 बार बलात्कार करके उसकी हत्या कैसे कर सकता है। साथ ही उसमें यह भी दिखाया गया था कि केस के कई सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यह देखकर क्वान ने राहत की एक ठंडी सांस भरी। उसने पाया कि इस डॉक्यूमेंट्री का लेखक मिस्टर हैरी नाम का एक शख्स है, जो कभी क्वान के साथ ऑनलाइन गेम खेला करता था। जल्द ही मिस्टर हैरी क्वान से मिला और तभी यह राज खुला कि हैरी असल में एक लड़की थी, यूल, जो क्वान की पुरानी गेमिंग टीम का हिस्सा थी। यूल ने क्वान को आगाह किया कि कैफे का मैनेजर पुलिस को खबर करने वाला है, इसलिए उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। बाद में यूल ने उसे एक रेस्तरां में बुलाया और फिर अपने साथ शहर के बाहर एक गुप्त अड्डे पर ले गई, जहां वह दुनिया से छिपकर अकेली रहती थी। वह कंप्यूटर की दीवानी थी और पूरा दिन उसी पर काम करती रहती थी। उसने क्वान के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया, जिसे खाकर क्वान की जान में जान आई, क्योंकि वह जेल का बासी खाना खाकर तंग आ चुका था। जल्द ही उसकी पुरानी गेमिंग टीम के बाकी साथी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि अब वे सब क्वान की मदद करना चाहते थे, जैसे वे गेम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। यूल ने इस केस पर गहराई से रिसर्च करके सबूतों में मौजूद सारी खामियां ढूंढ निकाली थी और अब वह पूरी टीम के साथ मिलकर क्वान को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। टीम ने मिलकर हाल में हुए सभी हाई प्रोफाइल केसों की जांच शुरू की। इस दौरान उन्हें हर क्राइम सीन के कैमरा फुटेज में एक खास ट्रक बार बार दिखाई दिया। यूल ने उस ट्रक की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह एक स्क्रैप यार्ड के नाम पर खरीदा गया था। क्वान चुपके से स्क्रैप यार्ड पहुंचा, जहां उसने 2 आदमियों को एक बड़ा सा बक्सा गाड़ी में लाद कर ले जाते देखा। उसने उनका पीछा किया और एक बिल्डिंग तक जा पहुंचा। ये मशहूर टीवी एक्टर नो जून यंग का घर था। वहां क्वान ने देखा कि उस बक्से में नो जून यंग की लाश थी, जिसे वे आदमी स्क्रैप यार्ड से लेकर आए थे। एक कोने में छिपकर उसने देखा कि कुछ खास एजेंट वहां आकर कत्ल के नकली सबूत तैयार कर रहे हैं, उंगलियों के निशान, बाल और ऐसी ही चीजें फैला रहे हैं। तभी ये चौंकाने वाला राज खुला कि क्वान का अपना वकील मिन ही इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड था। असल में नो जून यंग की असली कातिल एक अमीर बिजनेसमैन शू की बेटी थी। अपनी बेटी को जेल जाने से बचाने के लिए शू ने मिन को नकली सबूत तैयार करके किसी बेगुनाह पर इल्जाम मढ़ने का काम सौंपा। आगे हमें पता चलता है कि मिन की बिल्डिंग में एक खुफिया कमरा था, जो सिर्फ उसके चेहरे से ही खुलता था। वहां उसने एक बेहद ताकतवर सुपर कंप्यूटर की मदद से ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिस पर शू की बेटी का जुर्म थोपा जा सके। इस लड़की का नाम शो था। उसका 9 जून यंग की हत्या से कोई लेना देना नहीं था और वह अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी ओर क्वान ने 9 जून यंग के घर से वह तस्वीर चुरा ली जिस पर मिन के एजेंटों ने किसी और के फिंगरप्रिंट छोड़े थे। उसने वापस जाकर यह तस्वीर यूल को दी ताकि वह उन निशानों को स्कैन करके पता लगा सके कि मिन इस बार किस बेगुनाह को फंसाने वाला है। जल्द ही यूल ने पता लगा लिया कि ये निशान शो नाम की एक लड़की के हैं। असल में मिन ने अपने आदमियों को शो के घर भेजा था ताकि वे उसे बेहोश करके उसके बाल, खून और थूक के नमूने ले सकें, जिन्हें बाद में 9 जून यंग के कत्ल के नकली सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद उन्होंने शो को फोन करके 9 जून यंग के घर बुलाया। क्वान ने भी शो का फोन टैप कर रखा था और वह सारी
सारी बातें सुन रहा था। ये वही आवाज थी जिसने उस दिन उसे भी क्राइम सीन पर बुलाया था। असल में क्वान के केस में भी उस लड़की को किसी अमीर घराने के लड़के ने मारा था और उसे बचाने के लिए क्वान को नकली सबूतों के सहारे बलि का बकरा बना दिया गया था। अब क्वान उस लड़की से मिलने पहुंचा जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी। उसने शो को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर वह मोटरसाइकिल पर किसी और के साथ भाग गई। क्वान भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और तभी पाल और उसके आदमियों ने उसे दबोच लिया। असल में पाल भी किसी तरह जेल से छूट चुका था और अब वह क्वान को एक सुनसान जगह ले जाकर बुरी तरह प्रताड़ित करने लगा। जेल में क्वान ने उस पर हमला किया था और अब पाल अपना बदला लेने आया था। तभी यूल ने स्वाट टीम को खबर कर दी कि क्वान वहां मौजूद है और जल्द ही टीम उसे बचाने पहुंच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्वान वहां से भाग निकला और यूल गाड़ी लेकर उसे लेने आ पहुंची। रास्ते में क्वान ने पूछा कि आखिर पाल उस तक कैसे पहुंचा। तब यूल को क्वान की मां के नेकलेस में एक ट्रैकर मिला। उन्हें एहसास हुआ कि मिन अब भी उस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसी ने यह नेकलेस क्वान को दिया था ताकि हर वक्त उसकी लोकेशन मिलती रहे। आखिरकार क्वान को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मां की आखिरी निशानी भी फेंकनी पड़ी। इसके बाद क्वान की टीम ने कुछ ड्रोन तैयार किए और उन्हें मिन की बिल्डिंग स्कैन करने भेजा। उन्हें यकीन था कि वहां जरूर कोई हाईटेक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें पूरे देश के लोगों का डेटा जमा होगा, और उनका शक सही निकला। ड्रोन के स्कैन में उन्हें विशाल कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दिए। इधर क्वान ने नो जून यंग के घर से सारे नकली सबूत हटा दिए। जब मिन को इसका पता चला तो उसने अपने एजेंटों को पूरा घर साफ करके किसी और जगह नया क्राइम सीन बनाने का आदेश दिया, लेकिन क्वान ने उनकी नकली सबूतों वाली वैन को ही बम से उड़ा दिया। इसी बीच शू की बेटी अस्पताल में मरीज बनकर छिपी हुई थी और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। इसके लिए मिन को फौरन एक नया क्राइम सीन तैयार करना था। शू ने मिन को धमकी दी कि वो जल्द से जल्द यह मिशन पूरा करे। मजबूरन मिन ने एक नई जगह पर क्राइम सीन तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान क्वान ने मिन का नाम लेकर शो को उसी नए क्राइम सीन पर बुला लिया और इस तरह शो ही उस अपराध के इल्जाम में गिरफ्तार हो गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और मिन का पूरा मिशन बुरी तरह नाकाम हो गया। क्वान ने अब मिन को फोन करके कहा कि जल्द ही पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब होगा। यह सुनकर मिन, जो असल में एक साइकोपैथ था, खुश हो गया। आखिरकार कोई तो था जो उससे टक्कर लेने की हिम्मत रखता था। उसने कहा कि बार बार नकली क्राइम सीन तैयार करते करते वो बोर हो चुका था और अब क्वान उसके लिए एक दिलचस्प चुनौती बन गया था। मिन अभी बकवास कर ही रहा था कि क्वान ने अचानक फोन काट दिया, जिससे मिन को बहुत गुस्सा आया। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सेक्रेटरी का कत्ल हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि यह फोन सिर्फ उसे भटकाने के लिए किया गया था और क्वान पहले ही उसकी बिल्डिंग में घुस चुका था। मिन तुरंत अपने खुफिया कमरे की तरफ भागा, लेकिन क्वान ने पीछे से उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों उसके हाईटेक सुपर कंप्यूटर तक जा पहुंचे। जब क्वान ने मिन के सिस्टम में घुसकर सारा डेटा खंगाला तो उसे खुद को फंसाने वाले नकली सबूतों की वीडियो मिली और साथ ही अपनी मां के वो वीडियो भी जिनमें वो अकेली उसकी रिहाई के लिए धरना दे रही थी। तभी मिन ने बेशर्मी से बताया कि उसकी मां यूं ही नहीं मरी, उसे मिन ने खुद मरवाया था, क्योंकि वो बार बार धरने देकर मुश्किलें खड़ी कर रही थी और लोग उसके समर्थन में इमोशनल होने लगे थे। ये सुनते ही क्वान गुस्से से पागल हो उठा और उसने मिन को बुरी तरह पीट डाला। इसके बाद वो मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यूल की पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने लगा। तभी अचानक पाल का फोन आया। उसने कहा कि उसने क्वान की पूरी टीम को बंधक बना लिया है और अगर क्वान नहीं आया तो वो सबको मार डालेगा। पता चला कि नेकलेस के ट्रैकर से पाल को यूल के अड्डे का पता लग गया था और अब वो वहां पहुंचकर उसके सभी साथियों को बंदी बना चुका था। पाल ने चेतावनी दी कि अगर क्वान 30 सेकंड के अंदर वहां नहीं पहुंचा तो वो सबको मार देगा। डेटा ट्रांसफर पूरा होने का इंतजार करने का अब वक्त नहीं था, इसीलिए क्वान तुरंत अपने साथियों की जान बचाने निकल पड़ा। इसी दौरान मिन ने क्वान को फोन करके धमकाया कि वो अपने अगले मिशन में यूल को ही बलि का बकरा बनाने वाला है और उसने अपने एजेंट यूल का डीएनए और बाकी सबूत जुटाने भेज दिए थे। उधर यूल के अड्डे पर पाल ने एक आदमी पर गोली चलाई जो निशाना चूक गई। तभी अचानक बिजली चली गई और उसी अंधेरे में क्वान वहां पहुंच गया। उसने अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से पाल के आदमियों की हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद क्वान की टीम एक टीवी स्टेशन की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने पाल के गुंडों, मिन के एजेंटों और पुलिस सबसे पीछा छुड़ाया। तभी उन्हें पता चला कि मिन ने टीवी चैनल हैक करके क्वान की पूरी टीम को खूंखार अपराधी घोषित करवा दिया था। जैसे ही क्वान और उसकी टीम स्टेशन पहुंची, बाकी साथी अपने पीछे लगे गुंडों और पुलिस का ध्यान भटकाने में जुट गए, जबकि यूएल कमांड सेंटर में अपना सिस्टम चालू करके देश भर के चैनलों पर मिन की असलियत उजागर करने की तैयारी करने लगी। लेकिन जल्द ही पुलिस ने यूएल को छोड़कर बाकी सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्वान की गाड़ी को भी चारों ओर से घेर लिया और वो चुपचाप हाथ उठाकर बाहर आ गया। पूरा देश ये सब लाइव टीवी पर देख रहा था और मिन बेहद खुश था, मगर उसकी खुशी जल्द ही गम में बदल गई जब उसका
का कमांड सेंटर अचानक बंद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यूल की पेन ड्राइव तब भी उसके कंप्यूटर से जुड़ी हुई थी और मिन के सिस्टम का सारा डेटा पहले ही ट्रांसफर होकर यूल तक पहुंच चुका था। अब यूल ने मिन के कंप्यूटर से मिले सारे सबूतों को जोड़कर टीवी स्टेशन हैक कर लिया और पूरे देश के सामने मिन और उसके ग्राहकों की काली करतूतें उजागर कर दी। उसने दिखाया कि कैसे वो नकली सबूत इकट्ठा करके क्राइम सीन बनाते थे और बेगुनाहों को फंसाते थे। फिर उसने टीवी पर क्वान का पूरा केस भी दिखाया, जिससे हर किसी को एहसास हुआ कि वो क्वान और बाकी सभी लोगों के बारे में कितने गलत थे। मिन का पर्दाफाश होते ही उसने अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन क्वान की टीम पहले ही उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग निकाल चुकी थी। जल्द ही मिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सब जानते थे कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा माफिया गिरोह छिपा है जो अब भी आम लोगों की नजरों से ओझल है। खैर, क्वान और उसकी पूरी टीम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं जेल में मिन की मुलाकात पाल से हुई और पाल उस पर बेहद गुस्से में था। साफ था कि अब मिन के लिए जेल का बाकी वक्त आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।